बेरोकटोक में बात होगी उत्तर प्रदेश की। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही तमाम सियासी दल अभी से अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह का पैंतरा आजमा रहे हैं। यूपी में मुसलमानों की आबादी करीब 20% है। ऐसे में मुस्लिम वोट चुनावों में जीत हार का एक बड़ा फैक्टर भी बनता है। विपक्ष के दो बड़े सियासी दलों के नेता अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी जानते हैं कि अगर उन्हें यूपी में जीतना है तो किसी भी हाल में मुस्लिम वोट पर अपनी पकड़ उन्हें मजबूत करनी होगी। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर महाराष्ट्र से हमला बोला है। महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर यूपी में मुस्लिम लीडरशिप आई तो अखिलेश यादव की दुकान बंद कर देंगे। ऐसे में सवाल यही कि 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों में मुस्लिम वोट किस ओर जाएगा? क्या यूपी में बिहार जैसा खेला कर पाएंगे ओवैसी? और सवाल यह भी कि अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले से योगी और ओवैसी हैरान हैं। तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी। एक बड़ा पैनल मेरे साथ होगा, उनसे बात करें उससे पहले आपको तमाम रिएक्शन सुनवाते हैं और ओवैसी का वो बयान भी जो उन्होंने दिया तो महाराष्ट्र में है, लेकिन उत्तर प्रदेश को निशाना साधते हुए खासतौर पर अखिलेश यादव को। किसी को अगर हुकूमत के जुल्म का शिकार होना पड़ता है तो मुसलमान होता है। आप कान खोल कर सुन लो, मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। अब अबू आसिम साहब और अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस दिन मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप बनेगी, इनकी दुकान खत्म हो जाएगी। तुम्हारी दुकान बंद करेंगे, जो तुम खून चूसते हो हमारा, और आवाम का कोई फायदा नहीं करते। हमें सबको मिलकर के जहां पीडीए को मजबूत करना है, वहीं सामाजिक न्याय के रास्ते को, सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूत कर करके उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए की सरकार बनाने के लिए संकल्प आज लिया है। और हमें पूरा भरोसा है कि इसी तरीके से लगातार हम लोग काम करते रहेंगे, अपनी भाषा, अपना व्यवहार और लोगों को जोड़ते रहेंगे, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की आने वाले समय में सरकार होगी। श्री अखिलेश यादव जी जब से बिहार चुनाव हार करके आए हैं, पहले अहंकार में थे, नारा लगाते थे कि अवध में हराए हैं, मगध में हराएंगे, और जब से मगध यानी बिहार हार गए हैं तब से बौखलाए हैं, क्योंकि उनको 2027 तो छोड़ो 2047 तक उनको सत्ता में आने के कोई रास्ते नहीं है। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में है। समाजवादी पार्टी का सूर्य अस्त होने वाला है। समाजवादी परिवार सैफई जाने वाला है। उनका पीडीए फर्जी है, उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। केवल परिवार को बढ़ाना, गुंडों अपराधियों को बढ़ाना, माफियाओं को बढ़ाना, यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक चरित्र है। देखिए, ओवैसी जी वहाँ लॉन्च होते हैं जहाँ बीजेपी अपने आप को कमजोर महसूस करती है। ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं और ये भाजपा को जिताने के लिए आते हैं। उनका मकसद है केवल बीजेपी कैसे जीते और उस पर ओवैसी जी का पूरा काम रहता है, पूरा फोकस रहता है।